मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 वचन 5 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन एक ही वाक्य का है लेकिन बहुत गहरा है। वचन यो कहता है, प्रभु यीशु मसीह बताता है कि वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं और बाद में क्या क्या करते हैं उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह आगे भी बताता है। यह शब्द, ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों के विषय में कहा था। शास्त्री फरीसी जो शास्त्रों के जानकार थे, पुराना नियम जिसको हम मराठी में जूना करार बोलते हैं, वो पुराना नियम जो मूसा की व्यवस्था, उसके विषय में जो भली भांति और अच्छी जानकारी रखते थे, ऐसा एक समूह जिसको शास्त्री फरीसी कहा गया है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा जो कानून दिए हैं या जो वचन दिए हैं, उन कानूनों को, उन वचनों को बहुत ही कट्टरता से मानने वाला एक समूह, उसको शास्त्री फरीसी कहते हैं। वो शास्त्री फरीसियों का समूह कहा जाता है। उनमें से कुछ शास्त्री फरीसी थे जो अच्छी रीति से परमेश्वर के वचन को मानते थे, परमेश्वर के वचन को अपनाते थे और सिखाते भी थे। लेकिन बहुत से शास्त्री फरीसी ऐसे थे जो परमेश्वर का वचन उनको खुद को समझ में नहीं आता था, और खुद को समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरों को भी समझाते बराबर नहीं थे, और एक धार्मिकता का आडंबर अपने आप में ही जीवन में वो करते थे ताकि लोगों को पता चले कि हम धार्मिक है, ताकि लोगों को पता चले कि हम विश्वासी है, ताकि लोगों को पता चले कि हम परमेश्वर के कितना नज़दीक है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि ये परमेश्वर से बहुत दूर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह उनका निषेध करते हुए, विरोध करते हुए कहता है कि वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। क्या क्या करते हैं? तो बाइबल में बहुत सी उनकी जो कलाएं हैं या बहुत सी जो विधियां हैं या बहुत सी जो उनके काम है, उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कड़ा विरोध किया है। वो कहता है कि ये लोग ऐसे हैं कि ये लंबी चौड़ी प्रार्थना करते हैं, बहुत लंबा लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हैं, इसलिए करते हैं कि लोग देख सके कि ये परमेश्वर से कितना जुड़ा हुआ है। हाँ, और अपने वस्त्रों को बहुत ही अलग रीति से, अलग ढंग से पहनते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये कितने परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है ये तो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जब एक विश्वासी इंसान, जब एक विश्वासी होने के नाते जब हम विश्वास की यात्रा में होते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, विश्वास के काम करते रहते हैं, विश्वास की प्रक्रियाएं करते रहते हैं। उसमें क्या होता है? प्रार्थना करना होता है, बाइबल पढ़ना होता है, सेवा करनी होती है, लोगों को मदद करना होता है, वचनों को मानना होता है। ये बातें भी एक विश्वास की यात्रा में हम करते रहते हैं। लेकिन जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो इस वचन के द्वारा हमें ये पता चलता है और परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि जब कभी हम विश्वास की यात्रा में जो कुछ भी प्रक्रियाएं करते हैं वो लोग देखे इसलिए ना करें, बल्कि परमेश्वर देखे इसलिए करे, क्योंकि परमेश्वर ही ईश्वर के राज्य से हमको आशीषें देता है। हमें उनके समान नहीं होना है। वो जो शास्त्री फरीसी थे जिनके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कड़ा विरोध किया, उनके तौर तरीकों के विषय में, उनका जो ढोंग था, उनका जो आडंबर था, प्रभु यीशु मसीह उनका विरोध करता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम लोगों को दिखाने के लिए करते हो, तुम लंबा चौड़ा वस्त्र पहनते हो, तुम जब बाजार में जाते हो तो सब लोगों से तुम्हें नमस्कार चाहिए होता है, तुम्हें लोगों से प्रशंसा चाहिए होती है, और लोग तुम्हारा काम देखे, लोग तुम्हारी प्रशंसा करे, लोग तुम्हारी वाहवाह करे, इसलिए सब कुछ तुम करते हो। लेकिन जब एक इंसान, एक विश्वासी जब लोगों को दिखाने के लिए जो कुछ करता है तो उसी क्षण, उसी घड़ी वो जीरो हो जाता है। जीरो, परमेश्वर की नज़र में उसकी कुछ वैल्यू नहीं होती। लोग देखने के लिए, यदि आप लोगों देखने के लिए प्रार्थना कर रहे होंगे, लोग देखें कि आप प्रार्थना करने वाले इंसान है, लोग देखने के लिए नहीं करना, बल्कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाना है, परमेश्वर को और अधिक जानना है, इसलिए हमको प्रार्थना करनी है। आप जो कुछ भी विश्वास की प्रक्रियाएं करते हैं उसके पीछे आपका मकसद क्या है, उसके पीछे आपकी मनसा क्या है, ये परमेश्वर देखता है। जैसे ये शास्त्री फरीसी थे, इनकी मनसा ये थी कि लोगों से प्रशंसा मिले,
लोग देखें, लोगों में हमारी बड़ाई हो, लोगों में हमारी वाहवाह हो, ऐसे ही आप भी ऐसे करते हैं तो ये बहुत गलत बात है। सीखने जाए तो ऐसा है कि आज तो रविवार है, आज तो आप प्रार्थना में आए हैं, अच्छी बात है, ये आज का हो गया। अगले 6 दिन जो है, उस 6 दिनों में आप प्रार्थना करते हैं कि नहीं करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हो सकता है आज आप प्रार्थना करते समय, हाथ जोड़ते समय, आंख बंद करते समय लोग आपको देखेंगे, बोलेंगे वाह क्या धार्मिक इंसान है, अच्छा इंसान है, लेकिन अगले 6 दिन में आप प्रार्थना ही नहीं करते तो परमेश्वर क्या सोचेगा? सोचने वाली बात यह है कि आपका बच्चा, आप कितने बार कहते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, सुनता ही नहीं है। एक दिन अचानक से वो आपको पढ़ाई करते वक्त दिखता है, आपको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ऐसे ही परमेश्वर को भी होता है। ये आज तो प्रार्थना कर रहा है, क्या आंख बंद किया है, क्या आंख बंद किया है, क्या गाना गा रहा है। अरे घर में जाता है, 6 दिन घर में रहता है, 6 दिन घर में आना जाना होता है, काम पे जाता है, परिवार के साथ समय बिताता है, लेकिन प्रार्थना का समय आता है तो सीधा सो जाता है और इधर क्या प्रार्थना करता है। तो ये जो आप अभी यहाँ पे प्रार्थना करें वो लोग देख रहे हैं, तो आपकी प्रार्थना लोगों को दिखाने के लिए है, ऐसी है तो आपको इस प्रार्थना को कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे प्रार्थना करते क्योंकि हम देख रहे हैं, यहाँ पे लोग देख रहे हैं, लेकिन घर में जाकर भी आप प्रार्थना कर रहे हैं तो ध्यान देना, वो गुप्तवासी परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का जवाब देगा। आपकी मनसा क्या है, आप कौन से मकसद से प्रार्थना कर रहे हैं? लोग देखें इसलिए आप रविवार के दिन आकर आप हाथ जोड़कर आंखें बंद कर प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन 6 दिन कुछ नहीं करते। आप यहाँ पर वचनों को सुनते हैं, वचन पढ़ा जाता है तो आपके पास जो बाइबल है वो बाइबल खोलते हैं, वचन देखते हैं, लेकिन 6 दिन वही बाइबल घर में धूल खा रहा होता है। तो ध्यान रखना, ये लोगों को दिखाने का काम नहीं है। हमें इन शास्त्री फरीसियों के समान नहीं होना है। ये भी परमेश्वर पर विश्वास करते थे, ये भी वचनों को जानते थे, ये भी वचनों के विषय में जानकारी रखते थे, लेकिन जो कुछ भी वो करते थे वो लोगों को दिखाने के लिए करते थे। हमें उनकी तरह नहीं होना है। हमें प्रार्थना करनी है, इसलिए करनी है ताकि हम परमेश्वर के नजदीक जा सके। हमें बाइबल पढ़ना है, इसलिए पढ़ना है, लोग नहीं बल्कि परमेश्वर को हमें जानना है, इसलिए करना है। जो कुछ भी हम करते हैं उसके पीछे आप कितना करते हैं, उससे कई गुना आप किस मनसा से करते हैं, परमेश्वर ये देखता है। कितना करते हैं इससे बड़ा कैसे करते हैं, कौन सी मनसा से करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। आपके हृदय में क्या चल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। आप अपना स्वार्थ लेकर प्रार्थना कर रहे हैं, या कोई असलियत की जरूरत है इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, या परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम है इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, सब बातें परमेश्वर जानता है। परमेश्वर को कोई फंसा नहीं सकता। हो सकता है आपका पड़ोसी, आपके बाजू में बैठे हुए इंसान को आप फंसा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं फंसा सकते। परमेश्वर को हम गुमराह नहीं कर सकते, क्योंकि बाइबल बताती है कि मनुष्य के जैसा परमेश्वर नहीं देखता। मनुष्य क्या देखता है? मनुष्य आपके बाह्य स्वरूप को देखता है, वरन परमेश्वर हमारी आत्मा को, हमारे हृदय को और मन की हर एक हलचल को देखता है। तो हमें कैसे करना है? इसलिए प्रभु यीशु मसीह जानता था ये प्रार्थना तो कर रहा है, ये शास्त्रीय इंसान प्रार्थना तो कर रहा है, लेकिन ये प्रार्थना इसलिए कर रहा है ताकि लोगों पर छाप पड़े। ये तो शास्त्रों के वचन इसलिए पढ़ रहा है ताकि लोगों पर छाप पड़े, लोगों में वाहवाही हो। लेकिन वो इंसान जो प्रार्थना इसलिए करता है ताकि परमेश्वर के पास जा सकूं, वो इंसान जो परमेश्वर के वचन इसलिए पढ़ता है कि परमेश्वर को और अधिक जान सकूं, तो वह इंसान परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर की नजरों में धन्य होता है। जो कुछ भी आप करते हैं उसके पीछे की मनसा, उसके पीछे का मकसद परमेश्वर देखता है। बाइबल ये बताती है कि जबकि प्रेरितों के कार्य की किताब में लिखा गया है कि जबकि प्रेरित जब यहाँ चारों ओर जाकर परमेश्वर का काम कर रहे थे, तब वहाँ पर एक जगह ऐसा भी था, वहाँ पर शिमोन नाम का एक जादूगर था। ये जादूगर इंसान जो था वो जादूगिरी करके अपना पेट भरता था और लोगों में अपनी छाप पाड़ता था, छाप देता था। इतनी चालाकी से वो जादूगिरी करता था कि लोग देखकर अचंभित होते थे और कह उठते थे कि परमेश्वर की जो ताकत बोलते हैं वो इसको ही बोलते हैं। वो इतनी हाथ चालाकी करता था। तो एक बार परमेश्वर का दास वहाँ पर आता है, सुसमाचार बांटता है, तो वहाँ पर वो शिमोन जादूगर भी होता है, वो देखता है और यीशु मसीह के चेलों के द्वारा चमत्कार होता है, तो देखकर वो खुद अचंभित होता है और वो समझ जाता है कि मैं जो करता हूँ वो हाथ चालाकी है, ये जादूगिरी है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जो दास कर रहा है वो हाथ चालाकी और जादूगिरी नहीं, वो तो सीधा सीधा परमेश्वर का सामर्थ है जो स्वर्ग की ओर से आता है। क्योंकि जादूगिरी और हाथ चालाकी से किसी के जीवन का कोई बंधन टूट नहीं सकता। जादूगिरी और हाथ चालाकी से कोई किसी के जीवन का दुख का निवारण नहीं कर सकता। इसके लिए परमेश्वर ही चाहिए, परमेश्वर की सामर्थ ही चाहिए। और ये भली भांति जान गया और प्रभु यीशु मसीह पर उसने विश्वास किया। एक दफ़ा ऐसा भी होता है कि वहाँ पर दूसरा एक चेला आता है, पतरस,
और पतरस देखता है कि विश्वासियों की भीड़ बहुत बड़ी है। पतरस विश्वासियों के सर पर हाथ रखता है तो उनको पवित्र आत्मा मिलता है। ये देखकर ये शिमोन कोढ़ी जो अभी विश्वासी हो गया है, ये देखता है और उसे भी अचंभित होता है, और उसके पास जितना पैसा है वो पैसा लेकर पतरस के पास लेकर आता है। पतरस से कहता है ये पैसा लो, और जो तुम्हारे पास दान है, हाथ रखते हैं तो पवित्र आत्मा मिलता है, वो दान मुझको भी दो, ऐसे बोलता है। उसके पीछे की मनसा ये थी कि ये दान यदि मेरे पास आए तो मैं भी हाथ रखूंगा तो पवित्र आत्मा मिलेगा, मैं भी हाथ रखूंगा तो सामर्थ उतरेगी, तो मेरा भी नाम बन जाएगा, मेरी भी कॉलर थोड़ा टाइट हो जाएगा बिना स्त्री का। हाँ, तो पतरस तो जान गया कि ये तो इसके पीछे का मकसद ये नहीं, ये परमेश्वर की सामर्थ इसलिए नहीं चाहता कि परमेश्वर का कार्य आगे बढ़े, ये सामर्थ इसलिए चाहता है कि उसका नाम आगे बढ़े। तो पतरस बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि तेरा मन परमेश्वर के नज़रों में सीधा नहीं है, पहले जाकर अपने बुरे विचार का पश्चाताप कर। उसने सामर्थ को चाहा। सामर्थ चाहना कोई बुरी बात नहीं है, मैं चाह सकता हूं, आप भी चाह सकते हैं, लेकिन सामर्थ किस मकसद के लिए चाहिए ये महत्वपूर्ण है। उसके पीछे की आपकी मनसा, आपका मकसद क्या है, ये परमेश्वर देखता है। यदि आपका मकसद सही है, यदि आपका मकसद सच्चा है, यदि आपका मकसद परमेश्वर के वचनों पर आधारित है, तो मेरे से लिख के लेना, परमेश्वर का राज्य आपके लिए खुला है और उसकी सारी आशीषें आपके जीवन में गवाहियों को लाएंगी। तो हमें ये करना है, लोग देखे इसलिए नहीं करना। जब कभी कोई विश्वासी लोग देखे इसलिए जब विश्वास की क्रियाओं को करता है, उसी वक्त वो फेल होता है, फेल होता है। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। जब कोई एक विश्वासी इंसान जब लोगों को दिखाने के लिए कोई काम करता है, उसी घड़ी वो फेल होता है, परमेश्वर की नजरों में जीरो हो जाता है वो। लेकिन जब आप परमेश्वर के लिए करते हैं, परमेश्वर को पाने के लिए करते हैं, परमेश्वर को पाने के लिए दौड़ते हैं, तो परमेश्वर के राज्य में उसकी एक वैल्यू होती है, उसका एक अर्थ होता है, उसका एक मूल्य मापन होता है। बाइबल में लिखा गया है कि जबकि यीशु मसीह ने एक दाखिला बताया था, एक धनी इंसान जिसके 3 नौकर थे, जिसको पहले को 5,000 दिया गया और दूसरे को 2,000, तीसरे को 1,000 रुपये दिया गया, और धनी लौट गया किसी परदेश में। और बाद में बाइबल बताती है कि धनी बहुत समय बाद वापस को लौटता है और लेखा जोखा लेने लगता है। जब पहले से लेखा जोखा लेता है तो बाइबल बताती है कि जिसको 5,000 रुपया दिया गया था, उसने और अधिक के 5,000 रुपये प्राप्त कर लिए और अधिक का मुनाफा किया, और धनी उसके विषय में आनंदित हुआ। और धनी ने कहा कि तू भला और विश्वास योग्य दास है, आप मेरे आनंद में सहभागी हो जा, और मैं तुझे बहुत तेरी वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। सीखने की बात यह है कि जबकि 5,000 रुपया उसको दिया गया था, तो वो भली भांति जानता था कि मालिक को क्या चाहिए, मालिक को कैसा अच्छा लगे, प्रमोशन मिले इसलिए उसने ये काम नहीं किया, मालिक को आनंद मिले, मालिक को अच्छा लगे, इसलिए उसने 5,000 रुपये के ऊपर और अधिक 5,000 रुपये कमाने के लिए प्रयास किया। आपको यही करना है। परमेश्वर को क्या भाता है, इफिसियों की पत्री में लिखा है कि ये परख लो कि परमेश्वर को क्या भाता है, परमेश्वर को कौन सी बात अच्छी लगती है। कि आप 6 दिन प्रार्थना नहीं करते हैं, 6 दिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं, 6 दिन कोई विश्वास की क्रियाएं नहीं करते हैं, कोई सेवा नहीं करते हैं, और 7वें दिन जब रविवार आता है तब उसको आप प्रार्थना करते हुए दिखाई देते होंगे, तो आप इमेजिन करना कि परमेश्वर क्या सोचता होगा। जब प्रार्थना का समय आता है तो सीधा सो जाता है, बात भी नहीं करता। जब बाइबल पढ़ने का समय आता है सीधा मोबाइल खोल के बैठ जाता है, देखता भी नहीं बाइबल की तरफ। और अभी देखो कैसा बैठा है, जैसे हम आपके बच्चे होंगे, कितना बार कह देंगे पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पढ़ाई करता ही नहीं। एक दिन अचानक से क्या हो जाता है, बच्चे को क्या मालूम, वो पढ़ाई करते हुए आपको दिखाई देता है, आप अपने आप में हंसते हैं, आंखें को ऐसे रोन देंगे, क्या मैं सच देख रहा हूँ, क्या मैं ये सच देख रहा हूँ कि ये मेरा बच्चा है जिसको मैं कितनी बार बोल चुका हूँ पढ़ाई करो, करता ही नहीं है, और ये आज क्या चमत्कार हो गया कि ये पढ़ाई कर रहा है। वैसे परमेश्वर भी बोलता होगा चमत्कार करना मेरा काम है, लेकिन आज ये मेरा बेटा चमत्कार कर रहा है। क्या कि आज ये प्रार्थना कर रहा है, घर पे तो सो जाता है, घर पे तो बाइबल ऐसे ही 6 दिन धूल खाता हुआ पड़ा रहता है। सिर्फ बाइबल उसको कब याद आता है, जब रविवार का दिन आता है, प्रार्थना में जाना होता है, थैली लेता है, बैग लेता है, उसमें डालने के लिए उसको बाइबल याद आता है, तब तक नहीं देखता। तो हमको ऐसा है कि हम जब परमेश्वर के राज्य में आए तो ऐसे धार्मिकता का आडंबर या धार्मिकता का चोला हमें ऐसा नहीं पहनना है, इन शास्त्री फरीसियों के समान हमको नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर को जो अच्छा लगता है या परमेश्वर को जो भाता है उसके पीछे की जो मनसा है वो हमें देखनी है। बाइबल में ये लिखा गया है कि जब मंदिर में लोग दान डालने के लिए जा रहे थे, तब वहाँ पे बहुत से धनवान लोग दान करने के लिए आए थे, और उसी कगार में एक औरत थी जो विधवा औरत थी, उसके विषय में ये पहचान बताई गई है। वो एक विधवा औरत थी, वो अकेली थी, उसकी घर की वो अकेली थी, उसका कोई नहीं था। धनवान लोग बहुत सी बड़ी बड़ी रकम उन दान पात्र में डाल रहे थे।
वो दान पात्र में डालने के लिए क्यों आए थे? क्योंकि उनको भी परमेश्वर पे विश्वास था, वो परमेश्वर के ऊपर प्यार करते हैं, इसलिए दान करने के लिए आए। उसी लाइन में ये विधवा औरत भी थी और वो भी दान करने के लिए आई। उसके पास कितना था? केवल 2 रुपया। उसने 2 रुपया डाल दिया। रकम बड़ी नहीं है या रकम मायने नहीं रखता, तुमने किस मनसा से डाला है ये महत्वपूर्ण है। बाइबल बताती है जबकि उसने 2 रुपया दान पात्र में दान किया तो बहुत से लोग कुड़कुड़ाने लगे कि ये बहुत कम है, ये तो इसने तो परमेश्वर की निंदा की, ये इतना कोई डालता है क्या? क्योंकि उनकी रकम तो बहुत बड़ी थी, उनकी राशि तो बहुत बड़ी थी, उसकी तुलना में इसके केवल 2 ही रुपए थे। परमेश्वर का पुत्र अपने जगह पर खड़ा होकर कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुमसे अधिक इस विधवा औरत ने दान किया है। परमेश्वर उसकी प्रशंसा करता है। तो परमेश्वर ने उसकी प्रशंसा क्यों की? क्योंकि जब उसने दान पात्र में दान किया तो उसके दान डालने के पीछे उसकी जो मनसा थी, उसका जो मकसद था, वो प्यार भरा मकसद था। उसके जो दान के पीछे उसका एक त्याग था। क्योंकि बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है, तुमने बहुत कुछ दिया लेकिन इस औरत ने सब कुछ दिया। बहुत कुछ में और सब कुछ में जमीन आसमान का अंतर होता है। तुमने बहुत कुछ दिया, उसका आशीष अलग है, लेकिन इसने सब कुछ दिया। इसने अपनी सारी उपजीविका परमेश्वर के दान पात्र में दान कर दी। सोचा नहीं कि आगे क्या होगा, चिंता में व्याकुल होते हुए पीछे हटी नहीं, घर को लौटी नहीं, 2 रुपए में से 1 रुपया दान पत्र में डाला और 1 रुपया जेब में रखा, ऐसा नहीं किया। जो होगा देखा जाएगा, परमेश्वर संभाल लेगा। 2 रुपया दान कर दिया और परमेश्वर का पुत्र खड़ा हो गया और उसकी दान के विषय में प्रशंसा करने लगा। आप कैसा करते हैं, कौन सी मनसा से, कौन से मकसद से करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। हो सकता है उसके आगे जो धनवान लोग थे, जो दान पात्र में बड़ी बड़ी रकम डाल रहे थे, हो सकता है वो लोगों को दिखाने के लिए डाल रहे होंगे, लेकिन ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं डाल रही थी, ये परमेश्वर को दिखाने के लिए डाल रही थी। उसके पीछे उसका यही मकसद था। जो कुछ भी आप करते हैं उसके पीछे का मकसद परमेश्वर देखता है, किस वजह से कर रहे हैं। पश्चाताप के विषय में भी ऐसा है। जब हम हमारे पापों के विषय में जब हमको जानकारी होती है और जब हम पश्चाताप के लिए उतरते हैं, तो पश्चाताप के पीछे आपका मकसद क्या है? कि पश्चाताप के पीछे केवल आपका यही मकसद है कि मेरा काम हो जाना चाहिए, मुझे पता चला है पापों का परिणाम आ गया है तो मेरा काम होना चाहिए, इसलिए मैं पश्चाताप कर रहा हूं। यदि ये है तो ये काम चलाओ पश्चाताप है, ये काम चलाने वाला पश्चाताप है। लेकिन आपको ऐसे लगता है कि सही में मैंने परमेश्वर के विरोध में कुछ किया है, सही में मैंने ये कुछ गलती करके परमेश्वर के दिल को दुखाया है, मेरी वजह से उसको ठेस पहुंची है। और जब आपको अंदर से वो जो पश्चाताप आता है तो वो पश्चाताप परमेश्वर स्वीकारता है। ये एक अलग बात है। जो कुछ भी आप करेंगे, चाहे वो प्रार्थना हो सकती है, उपवास प्रार्थना हो सकती है। बाइबल में यीशु मसीह उपवास प्रार्थना के विषय में भी बोलता है। उपवास प्रार्थना जब होता है तो मुंह ऐसे लटकाते हुए लोग उपवास प्रार्थना करते ताकि लोगों को पता चले कि मैं उपवास प्रार्थना में हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा उपवास लोगों को नहीं दिखना चाहिए। जब तुम्हारा उपवास हो तो तेल लगाना और सीधा परमेश्वर की ओर मुंह करना, क्योंकि तुम्हारा उपवास सीधा परमेश्वर को दिखना चाहिए, तो वो स्वर्ग के राज्य से हमको आशीषित करेगा। जब जब हम लोगों को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, उसी घड़ी उसी क्षण हम उस क्रिया को जीरो ठहराते हैं। खुद उसमें शैतान का कुछ सहभाग और हिस्सा नहीं है, वो उसमें पार्टनरशिप नहीं करता। वो हम वो हिंदी में अच्छी कहावत है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, खुद ही कुछ नहीं है। धार्मिकता का आडंबर नहीं करना जैसे वो करते हैं, लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हैं, लंबा चौड़ा। मैंने मराठी में बताया था, मैं आपको बताता हूँ। ऐसी धार्मिकता का चोला पहनते हैं, अपने आप को धार्मिक दिखाने की ऐसी दौड़ और ऐसी कगार चालू है, हमको उसमें नहीं रहना है। एक इंसान मुझे मिला था, उसने मुझे कहा था बहुत ही विश्वास से, ओवर कॉन्फिडेंस से कहा था कि परमेश्वर यानी कि प्रकाश, बाइबल में परमेश्वर की एक पहचान बताई गई है कि वह प्रकाश है, हाँ, और शैतान को अंधकार कहा गया है। उसने सीधा आकर मुझसे बात की और मुझसे कहा कि मेरे घर में क्या, मेरे जीवन में भी कभी शैतान नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता और रुक भी नहीं सकता। तो मैं उसका सुनकर थोड़ा अचंभित हो गया कि कितना कॉन्फिडेंस से बोलता है, शैतान रुकेगा ही नहीं मेरे घर में, ऐसा बोलता है। क्योंकि परमेश्वर प्रकाश है और शैतान अंधकार है। मैं पूछा भी कि ऐसा इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया, तो वो बोलता है मैं कभी मेरे घर में अंधेरा करता ही नहीं हूँ, सीधा 100 वाट का बल्ब जला देता हूँ। तो सोचो, ये बल्ब जलाओ और शैतान भगाओ, ऐसा काम नहीं है। बल्ब जलाने से शैतान भाग जाता तो वचन की भी जरूरत नहीं होती, ना प्रार्थना की जरूरत होती। कितना लोग कितना बल्ब लगाते, आने दो, कितना भी बिल आता है आने दो, शैतान भागता है ना। शैतान ऐसा नहीं भागता। शैतान को आपको वचनों के द्वारा उसको रुकाना पड़ता है। जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा, उसके वचन के द्वारा उसको रुकाते हैं, शैतान आपका जीवन छोड़कर भाग जाता है, क्योंकि आपके पास परमेश्वर है। ऐसे
अपना ही गणित लगाते, ये धार्मिकता का चोला पहनने वाले अपना अपना ही गणित लगाते हैं। एक खाने का समय था, गरम गरम खाना आया था, किसी को बोला गया प्रार्थना करो करके, है लंबा चौड़ा प्रार्थना किया, आधा घंटा का स्तुति आराधना, खाना ठंडा हो गया। जब आप अभी प्रार्थना सभा खत्म होगी तो खाने का समय होता है, खाने के समय से पहले हमारी प्रार्थना होती है, खाने की प्रार्थना होती है। कितनी अच्छी प्रार्थना है, 2 मिनट या 3 मिनट की, ये सच्ची है, ये इसको सीधा बोला जाता है, परमेश्वर इसको सुनता है। लेकिन आधा घंटा खाना गरम गरम परोसा था, आधा घंटा तुम प्रार्थना, अरे जिधर जो करना है उधर ही करना है। ये धार्मिकता और धार्मिक वाले लोग ऐसे ही करते हैं। हमको ऐसा नहीं होना है, अपने गणित अपने समीकरण नहीं लगाने हैं, बल्कि जो परमेश्वर कहता है, जो परमेश्वर चाहता है। बाइबल में यह यहाँ तक भी बताया गया है कि जब उस समय में बहुत से लोग मेरे पास आकर कहेंगे कि हे प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को निकाला। सुनना, बहुत गहरा बताने जा रहा हूं। हमने तेरे नाम से अशुद्ध आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से संदेश दिए, तेरे नाम से भविष्यवाणियां की, तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। तो ये कितना अपने आप में अलग बात है कि वो कहते हैं कि तेरे नाम से, यीशु मसीह के नाम से उन्होंने उपदेश दिया, यीशु मसीह के नाम से प्रचार किया, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, यीशु मसीह के नाम से उपदेश किए, भविष्यवाणियां की, और यीशु मसीह खुद कहता है मैं तुम्हें पहचानता ही नहीं। हे कुकर्म करने वाले लोगों, मेरे पास से चले जाओ। तो ऐसा क्यों कहता है? उसका कारण ही यह है कि एक तरफ ये लोग परमेश्वर के नाम से कार्य तो कर रहे थे, और दूसरी तरफ वो अपना जीवन मान जैसे उनको अच्छा लगता है, स्वैराचार, जिसको बाइबल में पाप कहा गया है, वो स्वैराचार से जी रहे थे। एक तरफ वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं। जहां यीशु मसीह का नाम है, जो विश्वास से लेगा सामर्थ उतरेगा ही उतरेगा। लेकिन ये लोग परमेश्वर के नाम से काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपना जीवन जो उनको अच्छा लगता है, उनको जैसा भाता है, स्वैराचार से जीते हैं। इसलिए प्रभु कहता है मैं तुम्हें पहचानता नहीं। तो ये जो काम कर रहे थे इस संसार में, जो यीशु मसीह के नाम से उपदेश दे रहे थे, ये लोगों को दिखाने के लिए था। ये लोगों को दिखे कि हम परमेश्वर से कितना जुड़े हैं। ये लोगों को दिखाने के लिए था कि हम यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणियां करते हैं। ये लोगों को दिखाने के लिए था। लेकिन यीशु कहता है मैं पहचानता नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने जो काम किया वो मुझे भाने के लिए नहीं, लोगों को भाने के लिए तुमने ये किया है, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों में तुम्हारी पहचान हो, लोगों में तुम्हारी वाहवाह हो, इसलिए। लेकिन मैं तुम्हें पहचानता नहीं। बिली ग्राहम जो परमेश्वर के एक महान दास थे, उन्होंने कहा सारा संसार तुम्हें पहचानता होगा और स्वर्ग तुम्हें पहचानता नहीं होगा, तो क्या लाभ है? तो फायदा क्या? इस संसार में तुमने बहुत बड़े काम किए होंगे तो संसार के लोग पहचानते होंगे नाम से, चेहरे से, आवाज से, लेकिन स्वर्ग का एक स्वर्गदूत भी तुम्हें नहीं पहचानता, तो उसका क्या फायदा हो गया? मनुष्य ने सारे संसार को प्राप्त कर लिया और अपनी आत्मा को खो लिया, तो उसका क्या लाभ? तो ऐसे हमें, जब हम विश्वास की यात्रा में है, तो हमें अपने आप को नहीं फंसाना है और ना ही हम परमेश्वर को फंसा सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी करे वो परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी करते हैं, उसके पीछे का मकसद हमें जानना चाहिए। उसके पीछे की हमारी जो मनसा है उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। उसमें कोई धार्मिकता का आडंबर ना हो। जो कुछ भी हो वो जेन्युइन हो। आज जैसे आप यहाँ पर प्रार्थना करते समय दिखते हैं, वैसे ही आप घर पे भी हो। जैसे कि बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि बाहर के लोगों से जब बर्ताव करते हैं तो संत दिखते हैं, संत प्रेमी इंसान दिखते हैं, लेकिन जब घर में जाते हैं तब असलियत पता चलती है। ऐसे भी लोग होते हैं। यीशु मसीह उनको भी डांटता है, उनका भी विरोध करता है। तो हमें ऐसा नहीं होना है। ये ये जो सिक्के के 2 बाजू है, जो एक काटा छापा है, हमको ऐसा नहीं रहना है। हमारा आगे भी छापा है, पीछे भी छापा है, दोनों तरफ से। हम बाहर भी ऐसे ही जीते हैं, अंदर भी ऐसे ही जीते हैं। हम बाहर से लोगों को नम्र दिखते हैं, अंदर भी हमें ऐसे ही नम्र रहना चाहिए। नहीं तो सामने से आया तो हंसेंगे और चला गया, कैसा आदमी है, कैसी औरत है, ऐसा बोलते बैठेंगे। ध्यान रखना, ये सुनने के लिए कोई वो इंसान नहीं या कोई दूसरा आदमी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने सुना है, हम उसको फंसा नहीं सकते। परमेश्वर को आपको देखकर अचंबा नहीं लगना चाहिए, बल्कि हमको देखकर परमेश्वर को बहुत ही अच्छा महसूस होना चाहिए। कि उसको लगे कि ये मेरा लड़का है, इसको बोलूँगा वो ये काम कर देगा, इसको बोलूँगा ये समझ जाएगा। तो हल्के में भी समझ जाना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो हमें परमेश्वर के राज्य में या परमेश्वर की विश्वास की यात्रा में जब हम होते हैं, तो उस विश्वास की यात्रा में हमारा मकसद अधिकाधिक साफ सुथरा हो। इसलिए सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यद्यपि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे
तो वह परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें दिया जाएगा। हाँ, उसका वचन यही सत्य है। वह अपने वचनों को पूरा करना जानता है। वह अपने वचनों को पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए हम उसके वचनों पर और सामर्थ्य के ऊपर विश्वास रखते हुए विश्वास के द्वारा प्रार्थना करेंगे। आपके जिस हिस्से पर बीमारी है उस हिस्से पर हाथ रखिए, और वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो अपने सीने पर हाथ रखिए। आपके जीवन में से और शरीर में से हर एक दुख, तकलीफ, बीमारी प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम इसी क्षण नष्ट हो जाए। आपके जीवन के बंधन और श्राप प्रभु यीशु मसीह ने बहाए हुए पवित्र लहू के द्वारा इसी क्षण टूट जाए। आपके जीवन की समस्या और शैतान का भयावह अंधार प्रभु यीशु मसीह के दिव्य और पवित्र प्रकाश के द्वारा इसी क्षण नष्ट हो जाए। आप पर, आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आए। आमीन।